एक इंसान लगभग 20 दिन से भूखा बैठा है, उसका वेट 9 किलो से ज्यादा गिर चुका है। डॉक्टर्स ऑर्गन डैमेज का रिस्क बता रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट तक को गवर्नमेंट से कहना पड़ा कि उनकी हेल्थ को डेली मॉनिटर किया जाए। लेकिन सोशल मीडिया पर डिस्कशन किस बात का हो रहा है? एजुकेशन रिफॉर्म्स का, पेपर लीक से बर्बाद हुए स्टूडेंट्स का, सोनम वांगचुक की हेल्थ का, या फिर रिलीजन, पॉलिटिकल पार्टीज और वायरल कंट्रोवर्सीज का। आज का सवाल सिंपल है, क्या हम सोनम वांगचुक के जेन्युइन स्ट्रगल को सपोर्ट कर सकते हैं विदाउट ब्लाइंडली सपोर्टिंग कॉकरोच जनता पार्टी और उसके हर नैरेटिव को? मेरी ओपिनियन में बिल्कुल कर सकते हैं और शायद हमें वही करना चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ। मैं किसी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन को बिना एविडेंस एंटी नेशनल डिक्लेयर नहीं कर रहा। डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट से सवाल पूछना एंटी नेशनल नहीं होता, प्रोटेस्ट करना भी एंटी नेशनल नहीं होता। लेकिन जब किसी नेशनल इशू से जुड़ी मूवमेंट अपने ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव से भटकने लगे, सेलेक्टिव आउटरीच दिखाए या रिलीजन बेस्ड नैरेटिव्स को स्पेस दे, तो सिटीजन्स को उससे सवाल पूछने का पूरा हक होता है। देश विरोधी होने का आरोप एविडेंस से प्रूफ होना चाहिए, सिर्फ डिसएग्रीमेंट से नहीं। सोनम वांगचुक किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं? करंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सोनम वांगचुक ने सीजेपी लेड प्रोटेस्ट के साथ सोलिडेरिटी में हंगर स्ट्राइक शुरू की। मूवमेंट की प्रिंसिपल डिमांड्स में एलिज्ड एग्जामिनेशन, पेपर लीक्स पर अकाउंटेबिलिटी, एग्जामिनेशन सिस्टम में रिफॉर्म्स, अफेक्टेड स्टूडेंट्स के लिए जस्टिस और यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन शामिल है। ये कोई छोटा इशू नहीं है। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए स्टूडेंट्स सालों तक प्रिपरेशन करते हैं, पेरेंट्स अपनी सेविंग्स लगा देते हैं, स्टूडेंट्स अपना मेंटल हेल्थ, सोशल लाइफ और कभी कभी अपना पूरा यूथ सेक्रीफाइस कर देते हैं। और जब पेपर लीक या एग्जामिनेशन मिसमैनेजमेंट होता है तो सिर्फ एक पेपर कैंसिल नहीं होता, लाखों स्टूडेंट्स का ट्रस्ट कैंसिल हो जाता है। इसी इशू को हाईलाइट करने के लिए सोनम वांगचुक ने अपनी हेल्थ स्टेक पर लगा दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक हंगर स्ट्राइक के 19th डे तक उनका वेट 9 किलोग्राम से ज्यादा गिर चुका था। दिल्ली हाईकोर्ट ने अथॉरिटीज को उनकी हेल्थ डेली मॉनिटर करने और डॉक्टर्स की एडवाइस के अकॉर्डिंग इंटरवेंशन करने को कहा। इसलिए मेरी पोजीशन क्लियर है, सोनम वांगचुक की जान और स्टूडेंट्स के जेन्युइन इश्यूज को नेशनल अटेंशन मिलनी चाहिए। लेकिन सोनम वांगचुक और सीजेपी एक ही चीज नहीं है। यहीं पर एक इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्शन समझना जरूरी है। किसी मूवमेंट के साथ खड़े एक रेस्पेक्टेड एक्टिविस्ट को सपोर्ट करना और मूवमेंट के ऑर्गेनाइजर्स की हर आइडियोलॉजी, स्टेटमेंट या पॉलिटिकल डायरेक्शन को सपोर्ट करना, ये दोनों सेम नहीं है। सोनम वांगचुक एक एजुकेटर हैं, इनोवेटर हैं, इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं और पीसफुल प्रोटेस्ट के एडवोकेट के रूप में जाने जाते हैं। दूसरी तरफ सीजेपी एक नया यूथ लेड पॉलिटिकल मूवमेंट है। इसके फाउंडर अभिजीत डिपके हैं और मूवमेंट ने सोशल मीडिया पर यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स और इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी को लेकर तेजी से अटेंशन गेन किया है। लेकिन जैसे जैसे मूवमेंट बड़ा होता है वैसे वैसे उसकी अकाउंटेबिलिटी भी बढ़नी चाहिए। हमें पूछना चाहिए, सीजीपी का क्लियर लॉन्ग टर्म एजेंडा क्या है? इसका ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है? कौन डिसाइड करता है कि मंच से क्या बोला जाएगा? क्या मूवमेंट स्टूडेंट्स के इशू पर फोकस्ड रहेगा या वो धीरे धीरे एक ब्रॉडर पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बन जाएगा? ये हॉस्टाइल क्वेश्चंस नहीं है, यह डेमोक्रेटिक ड्यू डिलिजेंस है। प्रोटेस्ट का मेन इशू डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। सीजेपी प्रोटेस्ट का सेंट्रल इशू स्टूडेंट्स, पेपर लीक्स और एग्जामिनेशन अकाउंटेबिलिटी बताया गया था। फिर डिस्कशन रिलीजन पर क्यों शिफ्ट हो रहा है? इसी को एजेंडा डिल्यूशन कहते हैं। जब स्टूडेंट्स के फ्यूचर का प्रोटेस्ट पॉलिटिकल लीडर्स के फोटो अपॉर्चुनिटीज, आइडियोलॉजिकल स्पीचेस, रिलीजियस कंट्रोवर्सीज और सोशल मीडिया पर्सनैलिटी बैटल्स में कन्वर्ट हो जाए तो असली विक्टिम बैकग्राउंड में चले जाते हैं। स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट इसलिए ज्वाइन नहीं किया था कि एक और लेफ्ट वर्सेस राइट कल्चर वॉर शुरू हो। उनके क्वेश्चंस प्रैक्टिकल हैं। पेपर लीक हुआ तो रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? सिक्योर एग्जामिनेशन सिस्टम कब बनेगा? इन्वेस्टिगेशन ट्रांसपेरेंट होगी या नहीं? अफेक्टेड स्टूडेंट्स को कंपेंसेशन या रिलीफ मिलेगा? ऑफिशियल्स पर एक्शन होगा या सिर्फ एग्जाम रिशेड्यूल करके मैटर क्लोज कर दिया जाएगा? यही मुद्दे हेडलाइंस में होने चाहिए। क्या पॉलिटिकल पार्टीज मूवमेंट को कैप्चर कर रही हैं? रीसेंट रिपोर्टिंग में अरविंद केजरीवाल, राकेश टिकैत और दूसरे पॉलिटिकल और सिविल सोसाइटी फिगर्स के प्रोटेस्ट से जुड़ने की जानकारी सामने आई है। पॉलिटिकल सपोर्ट अपने आप में रॉन्ग नहीं है। डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट में ओपोजिशन लीडर्स का जाना नॉर्मल है, लेकिन मूवमेंट को ट्रांसपेरेंटली बताना चाहिए। क्या हर पार्टी को प्लेटफॉर्म दिया जाएगा? क्या स्पीकर स्टूडेंट के डिमांड्स तक लिमिटेड रहेंगे? क्या प्रोटेस्ट किसी पर्टिकुलर पार्टी के कैंपेन में कन्वर्ट नहीं होगा? क्या पॉलिटिकल फंडिंग या लॉजिस्टिकल सपोर्ट डिस्क्लोज किया जाएगा? एक जेन्युइन पीपल्स मूवमेंट की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसकी इंडिपेंडेंस होती है।
अगर यूथ मूवमेंट किसी एस्टेब्लिश्ड पार्टी का अनऑफिशियल मंच बन जाए तो पब्लिक ट्रस्ट वीकन हो सकता है। इसलिए सीजेपी को सिर्फ यह नहीं कहना चाहिए कि वह यूथ की आवाज है, उसे ट्रांसपेरेंट कंडक्ट से प्रूव भी करना चाहिए। एंटी नेशनल शब्द इस्तेमाल करने से पहले रुकिए, अब एंटी नेशनल एलिगेशन पर आते हैं। किसी मिनिस्टर का रेजिग्नेशन मांगना एंटी नेशनल नहीं है, एग्जाम लीक्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना एंटी नेशनल नहीं है, गवर्नमेंट की क्रिटिसिज्म करना एंटी नेशनल नहीं है, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट के नाम पर चलने वाली मूवमेंट से भी एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए। क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड फॉलो करती हैं? क्या वो वायलेंस और कम्युनल हेट्रेड रिजेक्ट करती हैं? क्या वो इंडिया की इंस्टीट्यूशंस को रिफॉर्म करना चाहती हैं या सिर्फ पब्लिक एंगर को एक्सप्लॉइट करना? क्या वो फैक्ट्स करेक्ट करती है जब मिस इन्फॉर्मेशन फैलती है? क्या वो अपने सपोर्टर्स को ऑब्जेक्शनल कंडक्ट को कंडेम करती है? पैट्रियोटिज्म का टेस्ट गवर्नमेंट की प्रेज नहीं है, लेकिन पैट्रियोटिज्म का टेस्ट ये भी है कि क्रिटिसिज्म फैक्चुअल, रेस्पॉन्सिबल और नेशन बिल्डिंग ओरिएंटेड हो। इसलिए मेरी क्रिटिसिज्म ये नहीं है कि सीजेपी गवर्नमेंट से सवाल क्यों कर रही है, मेरी क्रिटिसिज्म ये है क्या मूवमेंट अपने आप ओरिजिनल नेशनल इशू को क्लियर, डिसिप्लिन और नॉन कम्युनल डायरेक्शन में रख पा रही है। सिर्फ सोनम वांगचुक को सपोर्ट करने का क्या मतलब है? जब मैं कहता हूँ सपोर्ट सोनम वांगचुक, नॉट नेसेसरली सीजेपी, उसका मतलब ब्लाइंड पर्सनैलिटी वर्शिप भी नहीं है। उसका मतलब है उनकी हेल्थ को प्रोटेक्ट करने की डिमांड करो, गवर्नमेंट और प्रोटेस्टर के बीच इमीडिएट डायलॉग की डिमांड करो, पेपर लीक एलिगेशंस की इंडिपेंडेंट और टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशंस मांगो, एग्जाम सिक्योरिटी रिफॉर्म्स के लिए मेजरेबल एक्शन प्लान मांगो, अफेक्टेड स्टूडेंट्स और फैमिली के लिए सपोर्ट मांगो और हंगर स्ट्राइक को पॉलिटिकल स्पेक्टिकल बनने से बचाओ। किसी इंसान को मारने की कगार पर पहुंचने प्रोटेस्ट की विक्ट्री नहीं है। गवर्नमेंट को डायलॉग करना चाहिए, सीजेपी को भी उनकी हेल्थ को स्लोगन से ऊपर रखना चाहिए और सोनम वांगचुक से रेस्पेक्टफुली अपील होनी चाहिए कि वो अपनी जान रिस्क में ना डालें। देश को उनकी आवाज चाहिए, उनकी शहादत नहीं। सीजेपी से पूछे जाने वाले 7 क्वेश्चन। सीजेपी को सपोर्ट देने से पहले हर नागरिक को ये सवाल पूछने चाहिए। नंबर 1, ऑर्गेनाइजेशन के वेरीफाइड ऑफिस बियरर्स और डिसीजन मेकर्स कौन हैं? नंबर 2, फंडिंग, डोनेशंस और एक्सपेंडिचर का पब्लिक डिस्क्लोजर कहाँ है? नंबर 3, मूवमेंट की रिटन डिमांड्स और मेजरेबल गोल्स क्या हैं? नंबर 4, क्या सीजेपी रिलीजियस मॉकरी और कम्युनल स्टेटमेंट्स को ऑफिशियली रिजेक्ट करती है? नंबर 5, वायरल कंट्रोवर्शियल क्लिप्स पर ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन क्या है? नंबर 6, पॉलिटिकल पार्टीज और लीडर्स के इन्वॉल्वमेंट की बाउंड्रीज क्या हैं? नंबर 7, सोनम वांगचुक की हेल्थ और सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या कॉन्क्रीट स्टेप ले रही है? जो मूवमेंट अकाउंटेबिलिटी मांगता है उसे खुद भी अकाउंटेबल होना पड़ेगा। मेरी फाइनल पोजीशन बहुत क्लियर है, स्टूडेंट्स के एग्जामिनेशन राइट्स को सपोर्ट करो, पेपर लीक्स और एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स पर अकाउंटेबिलिटी मांगो, सोनम वांगचुक की पीसफुल स्ट्रगल और उनकी हेल्थ के लिए आवाज उठाओ, लेकिन किसी भी मूवमेंट, पॉलिटिकल पार्टी या इन्फ्लुएंसर को ब्लैंक चेक मत दो। सीजेपी के जेन्युइन डिमांड्स को फैक्ट्स के आधार पर सपोर्ट किया जा सकता है, लेकिन अगर उसके मंच पर रिलीजियस टारगेटिंग, सेलेक्टिव आउटरीच, पॉलिटिकल कैप्चर या एजेंडा डाइवर्जन दिखाई दे तो उसे क्वेश्चन करना भी उतना ही जरूरी है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, किसी की आस्था का अपमान यूथ जस्टिस नहीं है। स्टूडेंट्स को जस्टिस चाहिए, एक और कम्युनल बैटलफील्ड नहीं। सोनम वांगचुक को डायलॉग चाहिए, पॉलिटिकल एप्रोप्रिएशन नहीं। और भारत को रेस्पॉन्सिबल अपोजिशन चाहिए, ऐसा अपोजिशन जो सरकार से कठिन सवाल पूछे लेकिन देश को धर्म के नाम पर और डिवाइड ना करे। सपोर्ट द कॉज, प्रोटेक्ट द पर्सन, क्वेश्चन द ऑर्गेनाइजेशन एंड नेवर सरेंडर योर जजमेंट टू अ वायरल मूवमेंट। आप क्या सोचते हैं? क्या सोनम वांगचुक को सीजेपी से अलग सपोर्ट करना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में फैक्ट और रेस्पेक्ट के साथ बताइए। वीडियो यूजफुल लगी हो तो शेयर कीजिए, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के साथ जिनके फ्यूचर पर एग्जामिनेशन फेलियर्स का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। धन्यवाद।